बाहुबली के बाद जो प्रभास का स्टारडम बना था ना, उस लेवल का स्टारडम जो है ना वो बॉलीवुड में, इवन हिंदी फिल्म या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी का नहीं था उस समय तक। क्योंकि भैया उस समय तक प्रभास जो है ना वो इंडिया के पैन लेवल का स्टार बन चुके थे। इनफैक्ट हिंदी बेल्ट में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ गई। हालांकि उससे पहले भी प्रभास का फ़ैन थे हिंदी बेल्ट में, हालांकि उनकी मूवियाँ जो है डायरेक्ट रिलीज नहीं होती थी, बट इन द सेम टाइम लोग थिएटर में ना देखने के बजाय जो है यूट्यूब पे देख लिया करते थे और प्रभास को जानते थे कि हाँ भाई ये जो है वो सुपरस्टार है साउथ इंडस्ट्री के। तो ऐसा नहीं था कि प्रभास को जानते नहीं थे, लोग जानते थे। बट जब बाहुबली रिलीज हुई ना, तो प्रभास का जो इस लेवल का जो फैन फॉलोइंग था ना वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, थैंक्स टू राजामौली। और देखो प्रभास को भी इसमें क्रेडिट देना उतना ही ज़रूरी है कि बंदे ने 5 साल लगा दिया, डेडिकेशन, मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से जो है वो बाहुबली इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन राजामौली सर की मेहनत या फिर प्रभास का जो खुद का स्टारडम बनाया गया है उसका मिसयूज जो है ना, उसके बाद जो है बहुत सारे डायरेक्टर ने किया। प्रभास के पास बजट लेके जाते थे, प्रभास को बढ़ा करके बजट दिया करते थे कि भैया आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हो, ये लो मेरे तरफ से इतना पैसा रख लो, मेरी फिल्में बना लो, फिल्म बहुत बड़ी बनने वाली है, फिल्म में बहुत ज़्यादा ग्रेंजर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रभास को भी लगता था ना कि भाई इतनी बजट में जब कोई फिल्में बनाएंगे तो लोग मजाक तो करेंगे नहीं, मुझे कोई इतना पैसा दे रहा है तो वो भी मजाक करेंगे नहीं, क्योंकि फिल्म अच्छी बननी चाहिए। लेकिन इन्हें प्रभास को ये पता नहीं था कि ये लोग साले मेरे ही दम पे खेलने वाले हैं, ये मेरे ही स्टारडम को यूज करके अपना जो है सिक्का जमाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो तुम देख सकते हो कि साहू मूवी, एटलीस्ट साहू जो है ना वो बाद में जितनी भी फिल्में आई है प्रभास की उससे तो मैं अच्छी कंसीडर करता हूँ। बीएफएक्स को लेकर थोड़ा स्टोरी जो है वो टिपिकल थी, इस वजह से जो है हम लोग का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा था कि भाई हम बाहुबली वाले प्रभास को देख रहे हैं, और यहाँ पे साहू में एक नॉर्मल टिपिकल हीरो की तरह तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ ना तो साहू बाकी फिल्मों से बहुत अच्छी थी जो अभी प्रभास बनाए हुए। बट अब बात करते हैं कि इसका कैसे मिसयूज किया गया। क्योंकि देखो बजट बढ़ा करके देना, पैसा बढ़ा करके देना, प्रोडक्शन हाउस में बढ़ बढ़ के पैसा फेंकना, वो सारी चीज़ें होती गई। लेकिन एट द सेम टाइम प्रभास का जो फॉलोइंग है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसमिस होते हुए नजर आया कि भाई उनकी फिल्में का ग्राफ नीचे नीचे आते गया। और सलार में तो हमने देख भी लिया कि सलार उतनी बुरी मूवी नहीं थी, एटलीस्ट आदि पुरुष से तो बहुत अच्छा मूवी थी। इनफैक्ट साहो की लेवल की मूवी थी, मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ। फिर भी उस मूवी ने उस लेवल का कमाई नहीं किया। सबको एक्सपेक्टेशन था कि ये भी मूवी जो है वो 1000 करोड़ कमाएगी, लेकिन वो कमाई नहीं की। हालांकि क्रिटिकली जो है वो मिक्स रिव्यू था, कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं लगा, वो उनका अपना ओपिनियन है। लेकिन सब लोगों ने एक चीज़ तो बोला कि भाई इनकी जो पिछली फिल्में आई है ना उसके हिसाब से सलार अच्छी थी। लेकिन वहाँ पे देखो प्रभास के साथ दिक्कत क्या हो गया ना कि वो कुछ ज़्यादा ही जो है इन्वॉल्व हो गए और बनाते गए फिल्में, और उनको सोचने का समय नहीं मिला, उनको सही डायरेक्टर नहीं मिला, उनको विजनरी डायरेक्टर नहीं मिला, बल्कि वो डायरेक्टर मिला ना जो प्रभास के नाम पे खुद का सिक्का जमाना चाहते थे, खुद पैसा अपना डालना चाहते थे। अब मूवी जैसी भी बने, प्रभास है तो 400-500 करोड़ तो कमा के दे ही देंगे, इस तरीके के डायरेक्टर उन्हें मिले। अब ओम राउत की बात करो या फिर जितने भी राधे श्याम जैसी मूवी आई, उससे पहले भी बहुत सारी मूवी आई थी, और आदि पुरुष तो भाई साहब तुम जानते ही हो क्या हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रभास की अपकमिंग मूवी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली भरोसा है कि प्रभास की जो अपकमिंग मूवी है ना, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो कल की 2898 AD, वो टिपिकली प्रभास पे फोकस नहीं करती। जैसा मैंने पहले बताया था कि बाकी सारे डायरेक्टर जो है वो प्रभास के साथ खेलना चाहते थे कि प्रभास के नाम पर फिल्में चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्रभास सिर्फ और सिर्फ प्रभास पे ये फिल्म नहीं है। ऑब्वियसली बात है प्रभास लीड रोल में है, प्रभास का बहुत बड़ा एंगल होने वाला है, बट इसके कैरेक्टर रोल में जितने भी स्टार कास्ट हैं उनकी अपनी एक पर्सनालिटी और अपना एक कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि अभी अमिताभ बच्चन सर का ही बात किया जाए तो उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में जिस तरीके से काम किया गया, उनके रोल को जिस तरीके से लिखा गया और जिस तरीके से उनका जो ग्लिम्स निकाला गया, उससे हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को जो है ना अच्छा सा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा और उनकी बैक स्टोरी को अच्छे से सिनेमा में ब्लेंड किया जाएगा। और देखो एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी ये होती है कि ऑब्वियस सी बात है आप बड़े एक्टर को लो, बड़े एक्टर के साथ काम करो, बट सिनेमा बढ़िया होना चाहिए, सिनेमा पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े एक्टर को ले लिए, पूरी की पूरी फिल्म उसके गोल गोल घूम रही है। एक हद तक सर्टेन एक्सटेंट जो है वो थोड़ा मज़ा आता है, उनके फैन जो है वो उसे इंजॉय करते हैं,
लेकिन एज अ सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाओगे ना तो वो सिनेमा मार खा जाती है। हम लोग जब थिएटर में जाते हैं किसी एक्टर को एंजॉय करके आ भी जाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद सोचते हैं कि इसमें क्या था, हमें क्या देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला क्या, एक सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी अच्छी थी। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो सिनेमा बढ़िया होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। और यहाँ पे मैं प्रभास को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनका स्टारडम का मिसयूज किया गया है। तो अब जो है उनका स्टारडम को फिर से रिवाइव करने का काम जो है वो नाग अश्विन सर ही कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टर है कल के 2898 AD के। अब नाग अश्विन सर के बारे में बात किया जाए तो उनका विजन जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड लग रहा है, क्योंकि ये मूवी भी एक पार्ट में नहीं आने वाली है। और जब मूवी को आप ट्रायलॉजी में या फिर 5 पार्ट में रिलीज करना चाहते हो ना, तो आपका विजन ऑब्वियस सी बात है बड़े स्केल पे होता है, ना कि एक एक्टर पे मूवी ले लिए, बना दिए, झटाक से निकाल दिए, वैसी बात नहीं है। और इनका विजन जो है ना वो हर एक फ्रेम टू फ्रेम नज़र आ रहा है, VFX से लेके स्टोरी बिल्डअप से BGM तक कड़क है बॉस, एकदम बढ़िया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मूवी कमाल का कमाई करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे दोस्त, तुम्हारी क्या ओपिनियन है? तुम इस मूवी को लेकर के कितने एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई।